Assalamualaikum everyone, welcome to my YouTube channel. So this is my first video on YouTube. आज हम मुल्तान से इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे फ्रॉम फैसल मूवर. मैं और मेरा दोस्त हारिस अब मुल्तान से निकलने के लिए बिल्कुल रेडी हैं. हम इस्लामाबाद जाएंगे यहाँ से. अभी ये अपने दोस्त की हमें वार्निंग बता रहा है कि हम कश्मीर जाने वाले हैं बाइक पे, वो भी सर्दी में. तो वो मैं मना कर रहा है कि मत जाओ, प्लीज़ मत जाओ. तो वो दिखा रहा है मुझे उसके मैसेजेस. तो बस अभी लेट थी स्मोक की वजह से, क्योंकि मोटरवे पे बसेस लेट हो जाती हैं. तो हम यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं. यहाँ से हमने निकलना है इस्लामाबाद के लिए. बस बड़ी लेट पहुंची, 3 घंटे लेट बस. हमने काफ़ी इंतज़ार किया. अब हम निकल रहे हैं मुल्तान से इस्लामाबाद के लिए. बकाया आपने व्लॉग एंड तक देखना है अगर आप ये वाइब्स इंजॉय करना चाहते हैं. आप देख सकते हैं हेलमेट मेरे हाथ में है, क्योंकि हम बिल्कुल रेडी हैं बाइक टूर के लिए. अस्सलाम वालेकुम भाईजान, अभी हैं हम देरा इंटरचेंज पर. व्हाट्सअप एवरीबॉडी. अभी हम थोड़ा वेट के लिए रुके हैं. सफ़र जारी है. नींद भी उतनी आ रही है. सोना भी ज़रूरी है, क्योंकि सुबह जो है ना ड्यूटी बहुत ज़बरदस्त है मेरी. वो आपको मैं सुबह बताऊंगा. वो एक सरप्राइज़ है कि सुबह मेरी ड्यूटी क्यों इतनी टफ है. सरप्राइज़ की मैं आपको बात कर रहा था कि इस्लामाबाद पहुंच के हम आपको एक सरप्राइज़ दिखाएंगे, हारिस और मैं. और वो सरप्राइज़ आपके सामने है. ब्यूटी, हम मरी से कश्मीर जा रहे हैं ऑन बाइक इन विंटर. तो ये है सरप्राइज़. हमारी 6 दिन की जर्नी है. हारिस और मेरा प्लान बना अचानक कि हमने बाइक के ऊपर इस बार जाना है. और सब ने कहा कि सर्दी है, बर्फ़ पड़ रही है, छोड़ो. लेकिन ये भी किसी को पता नहीं है कि हम इस वक्त बाइक पे रवा दवा है सफ़र के लिए. तो ये हमारी बाइक है, ठीक है. और हम इसके ऊपर अभी निकल रहे हैं. बकाया सफ़र आहिस्ता आहिस्ता आपको दिखाते रहेंगे. अब हम ये आज़ाद कश्मीर के गेट के ऊपर रुके हैं. और ये हारिस भाई जियो, हारिस ने बड़ी ड्राइविंग की है आज जोश में कि यार मुझे चलाने दो, मैं चलाऊंगा. ये हमारी बाइक. और ये ड्रीम था कि बाइक के ऊपर हमने नॉर्थ जाना है. और नॉर्थ भी हमने, एक तो ड्रीम था कि नॉर्थ हमने फुलफ़िल करना है बाइक के ऊपर ट्रिप, और दूसरा हमने विंटर में किया, और वो भी कश्मीर. तो ये अल्लाह ने हमारे ड्रीम को पूरा किया. एक अचानक हमारा प्लान बना कि यार निकलते हैं. फिर मैंने ज़िद डाली. क्यों हारिस? हाँ, इसने प्लान बनाया, मैंने ज़िद डाली. मैं कहा नहीं बाइक पे चलेंगे. बाइक पे मैंने इसलिए कहा कि ये मना कर देगा कि छोड़ बाइक पे नहीं जाना ये वो. ये भी रेडी हो गया बाइक पे. पहाड़ों के इश्क ने फिर हमें बाइक पे यहाँ पे लिया. व्हाट्सअप एवरीवन, इस वक्त हम मुजफ्फराबाद की तरफ रवां दवा हैं वापसी के लिए. और रास्ते में एक बड़ी खूबसूरत जगह किरान जो हमें नज़र आई. किरान से मतलब थोड़ा सा 5 मिनट पहले, अगर आप शारदा की तरफ से किरान आओ ना, तो 5 मिनट पहले कुछ जगह आती है. वहाँ हमने बाइक को वहाँ लगा दिया. और इस वक्त हम यहाँ बैठे हुए हैं. लुक एट दिस व्यू. मैं जगह ढूंढ लूँ कहाँ बैठता हूँ. और ये हमारी बाइक है, ये हम है, और ये दरिया नीलम है. तो मुजफ्फराबाद पहुंच चुके हैं, आज़ाद कश्मीर का कैपिटल. और अब यहाँ कुछ देर हम रुकेंगे, खाना शाना खाते हैं. सुबह तो कुछ खाया पिया नहीं. फिर तो अब हम मुजफ्फराबाद हैं. मुजफ्फराबाद पहुँचे हैं अभी. ये आप नज़ारे देख सकते हो मेरे पीछे. और हमारा प्लान अभी यहाँ खाना शाना खाएँ, क्योंकि कल रात के मुल्तान से निकले हुए हैं, बाइक चला रहे हैं. उसके बाद पता नहीं कितने घंटे गुजर गए. अब जाके कोई रेस्ट करने के लिए हम कुछ देर रुके हैं. लेकिन अभी भी सफ़र जो है वो रुका नहीं है. हमने आगे जाना है, तो आगे मिलते हैं. तो अब यहाँ मुजफ्फराबाद से हम शारदा की तरफ रवाना होने वाले हैं. और असल सफ़र यहाँ से शुरू होगा. जो ब्यूटी है कश्मीर की वो यहाँ से अब स्टार्ट होने वाली है. आगे नज़ारे कमाल होते जाएंगे. और जो रोड पे जो मज़ा आता है बाइक चलाने का, इट वाज अमेजिंग. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन,
मैं इस वक्त शारदा में हूँ। कल रात हम शारदा में पहुँच गए थे, हालांकि रात हो गई थी, हमें रुकना चाहिए था, मैंने कहा भी था कि रुक जाते हैं, लेकिन सीन ये हुआ कि हमने कहा थोड़ी सी तंगी है क्योंकि रोड बिल्कुल सेफ़ है, कोई इशू नहीं है, तो हम रात को भी बाइक चलाते रहे और इतना हैवी सीन था कि जैसे एक कमरे की लाइट्स ऑफ कर दो और फुल अंधेरा, क्योंकि पहाड़ों की वजह से आसमान तो नज़र आता नहीं, पहाड़ इतने बड़े बड़े रास्ते में, और बैटरीज हमारे मोबाइल की सब कुछ हमारा बिल्कुल बंद हो चुका था, जिसकी वजह से कुछ कैप्चर नहीं हो सका। तो अब सुबह मैं उठाऊँ, मॉर्निंग सीन आपको दिखाता हूँ मैं शारदा का यहाँ से। लो जी, हम शारदा से निकलने के लिए रेडी हैं, सब कुछ पैक शैक कर लिया। अब यहाँ से 2 घंटे की ड्राइव है हमारी केल तक की। केल पे जाके हम बाइक को पार्क करेंगे, फिर आगे होगी ट्रैकिंग हाइकिंग वगैरह करके हम पहुँचेंगे अड़ंगखेल। अब आपको जो व्यू दिखाते हैं वो चेक करें आप। लो जी, शारदा से केल की तरफ जाते हुए बहुत कमाल नज़ारे रास्ते में, साइड पे दरिया नीलम और रोड, और आप बाइक के ऊपर, और एक ठंडी हवाएं जब लगती हैं, बहुत कमाल सीन है। इट वाज अमेजिंग एडवेंचर। आप नज़ारे चेक करो आप। इस वक्त हम केल के रास्ते में रुके हैं थोड़ी देर, सर्दी बहुत हैवी है, आप नीचे अगर देखो ना, नीचे ये जमी हुई है, फ्रोजन है इस वक्त। और व्यू चेक करो आप, सब कुछ छोड़ो, व्यू चेक करो। ये व्यूज हैं जो हम बाइक पे देख रहे हैं, बाइक पे इमेजिन कर सकते हो आप। तो इसके लिए यहाँ पे आना पड़ता है, हमने हिम्मत की तो कुछ देर स्नैक्स के लिए रुके हैं। फिर अब जो है ना, बकाया सफ़र हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास गैजेट्स वगैरह नहीं है, और सर्दी बहुत ज़्यादा, बार बार जब दस्ताना उतारते हैं ना कैमरे को पकड़ने के लिए, तो फिर वो हाथ तो फ्रीज हो जाता है बिल्कुल। रात भी ऐसा हुआ, तो बस रात भी ऐसा हुआ क्योंकि हमने अंधेरे में सफ़र किया एक तो शारदा के लिए, और जब रात को हम लेटे हैं हमारी हड्डियों तक फ्रीज हुई पड़ी थी। ये सब साइड इफ़ेक्ट तो हैं इस सफ़र के, जिससे हमें लोगों ने मना किया था। बस हिम्मत की ज़रूरत है, जो हिम्मत अगर हमने, और बकाया अल्लाह ने हिम्मत दी, अल्लाह ने एक सफ़र को कामयाब किया हमारे ना। और लिटिल बिट डेंजरस है, अगर आप बाइक पे सफ़र कर रहे हो इस रोड पे तो ये डेंजरस होगा विंटर में, क्योंकि ये इस वक्त आइस यहाँ पे फ्रीज़ हुई पड़ी है। रोड के ऊपर जो है आपके टायर हैं वो भी स्लिप होते हैं, अगर आप पाँव लगाओगे तो पाँव भी स्लिप होगा, तो बिल्कुल एहतियात से अगर जाना, अगर आप इस तरफ विंटर में जाते हो तो वो भी बाइक पे, तो लिटिल बिट डेंजरस। आप रोड की हालत इस वक्त देख सकते हो, बिल्कुल कीचड़ है, और वो जमा हुआ होता है, और जब वो स्लिपरी, फुल स्लिपरी होता है, बट नज़ारे तो कमाल के हैं, आप देख सकते हो। उस इट वाज अमेजिंग। हेलो, नहीं जाना हैं? नहीं जाना किधर ऑफिस, हैं? ऑफिस है, जाना है, क्यों नहीं जाना? आजा बाहर, 5 मिनट दे दे सिर्फ, और लेट हो गए हैं पहले। 5 मिनट सिर्फ। ओए होए, ये नज़ारे आपको मिल सकते हैं घर बैठ के नहीं मिलने वाले यार, घर से निकलना पड़ता है। लुक एट दिस व्यूज़, ओहो, आप देख चेक करो विंटर में क्या सीन होता है। और ये हमें रास्ते में भाई भी मिले, ये केल के रहने वाले थे, ये इस्लामाबाद अब जॉब करते हैं, और यहाँ से ये वापस जा रहे हैं। हम इनसे पूछ रहे थे कि भजन बाइक पे सेफ है आगे, वो कहते हैं भजन हिम्मत है तो सब कुछ सेफ है। और ये इस रोड का सबसे टफेस्ट पाथ था, जो मेरे लिए फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। एक तो मैंने पहली बार बाइक चलाई पहाड़ों पर, और अब यहाँ से गुजरना था, इट्स टू डिफ़िकल्ट फॉर मी, बट आई डिड दिस। ये अब हमने यहाँ से गुजरना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह।
सो दिस इज केल। हम केल पे पहुंच चुके हैं। वो सामने आपके लिफ्ट नज़र आ रही होगी आपको। इस लिफ्ट पे बैठ के हम पहुंचेंगे अड़ंग खेल और वहाँ गुजारनी है अपने 2 रातें। और आखिरकार हमें 4 घंटे वेट के बाद लिफ्ट मिल गई और अब हम अड़ंग खेल के ट्रैक के लिए जा रहे हैं। मैंने हाइकिंग नहीं की कभी और ना मैं एक्सरसाइज इतनी करता, और अब मेरी हो रही है बस बिल्कुल। और अभी ट्रैक स्टार्ट हुआ है तो देखते हैं कैसी आगे जर्नी रहती है। ये जवान कहते थे पूरा पहाड़ चढ़ना है। ये आखिरकार ट्रैकिंग के बाद अड़ंग खेल हम पहुंच चुके हैं और बड़ी बुरी हालत हो गई थी ट्रैकिंग हाइकिंग करने के बाद ना। तो व्यूज़ आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। लुक एट दिस व्यूज़। दिस इज़ अड़ंग खेल इन कश्मीर। सिर्फ ये व्यूज़ देखने के लिए हमने इतनी मेहनत इतनी स्ट्रगल बाइक के ऊपर आए हैं। आंखों से ये जो मैं देख रहा हूँ ना, ये मोबाइल की स्क्रीन आपको वो बयान नहीं कर सकते, ऐसे ज़बरदस्त व्यू। हाँ यार, अब ठंड लग रही है तुझे? यार जितना टायर होके आया ना, ठंड लग नहीं रही उस हिसाब से। बेटा ये पैकिंग की वजह से नहीं ठंड लग रही है। हम जो हाइकिंग करके आए ना, पसीने निकल आए थे मेरे, तूने देखे नहीं वहाँ पे? हाइकिंग किए हुए 1 घंटा गुजर गया ना, तो बस वही बॉडी गर्म हुई पड़ी है इतनी। अभी तुझे पता चलेगा ज़रा बॉडी को दोबारा मेंटेन होने दे। ये ठंड बाहर की देख रहा है तू, कैसे नहीं ठंड लगेगी तुझे। अड़ंग खेल नाइट। इस वक्त बॉन फायर लगा हुआ है और कोई यहाँ पे नहीं है, सब अपने अपने रूम्स में जा चुके हैं। सबकी बस हो गई है ठंड से। सिर्फ हम ही 2 आवारा यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये तो सर्दी की शिद्दत की वजह से ना, कई लोग कराची के भी आए हैं, उनको तो ये सर्दी बर्दाश्त ही नहीं हो रही क्योंकि वहाँ पे गर्मी बहुत है ना। बट मुल्तान में भी कम गर्मी नहीं होती, बट अब इतनी दूर मंजिल पे आए हैं तो यहाँ सोना बनता नहीं। दूसरा वो ठंडे भी बहुत हो जाते हैं। कौन ठंडे रहता है? वो अच्छा, उसके घर बनते हैं मार्बल के सीमेंट के, हाँ वो ठंडे रहते हैं। हाँ ये तो है, लकड़ी जो है सही रहती है। अब तू लकड़ी में वो कह रहा था तू इसको अंदर ले जाए। हाँ, लकड़ी मैं कह रहा था बिस्तर पे रख लेते हैं जाके। ये जलती हुई लकड़ी बेटा बिस्तर पे रखेगा ना तो पूरा वो जो कार्टेज है ना वो पूरा जल रहा होगा। यहाँ पे सुबह तक नहीं ख़त्म होता, फिर वो ऐसा बोनफायर होगा। ये तो फिर घंटे में ख़त्म हो जाएगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम अड़ंग खेल। इस वक्त हम सुबह के टाइम उठ चुके हैं। अब प्लान है, नाश्ता वगैरह हो गया है, अब वॉक शॉक लगा के अब प्लान है कि हमारा अब हाइकिंग की तरफ चलते हैं और खूबसूरत पहाड़ों का दीदार करते हैं। अड़ंग खेल की जो व्यू है ना सुबह सुबह का, वो बहुत ज़बरदस्त है। अभी मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ। चेक कर रहे हैं, ये है अड़ंग खेल की सुबह। और यहाँ से नांगा पर्वत की छोटी सी चोटी नज़र आती है, मुर्शद नांगा पर्वत की। इंशाल्लाह एक ड्रीम वो भी है कि वहाँ भी कभी जाएंगे बाइक के ऊपर ही। और यहाँ से नांगा पर्वत की छोटी सी चोटी नज़र आती है, मुर्शद नांगा पर्वत की। इंशाल्लाह एक ड्रीम वो भी है कि वहाँ भी कभी जाएंगे बाइक के ऊपर ही। किधर है नांगा पर्वत? नागर, वो पीछे चोटी नजर आ रही है ना, वो वाली, वो जो पीछे नजर आ रही है सबसे पीछे। हाँ, वो छोटी सी है ना? हाँ, अच्छा, तो बड़ी दूर है। हाँ। और उस तरफ इधर आओ, वो नारायण ये हमारे गाइड हैं हारिस साहब। ये मिस्टर में वो नारायण कगान की चोटी है। का
और ये सामने LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल, ऊपर उस तरफ इंडिया है। उस तरफ इंडिया। तो ये आप चेक कर रहे हैं, ये जो सबसे ऊपर टॉप है ना, इसकी ऑपोजिट साइड जो है वो इंडियन साइड है और इस तरफ पाकिस्तानी साइड है। पाकिस्तानी साइड कह लो या कश्मीरी साइड कह लो। वैसे ये नांगा पर्वत हम यहाँ से अगर जाना चाहें पैदल या बाइक पे ही तो कितनी देर में जा सकते हैं? नहीं जा सकते, है उड़ के जाना पड़ेगा। अच्छा, अब उड़ने के लिए क्या चीज़ लेके आए यार? हेलीकॉप्टर जैसी तो हमारी औकात नहीं है। ये एक स्टिक मुझे दे दे, इसके अंदर से जाना है। हैं? हम गलत जा रहे हैं। ऐसे ही जा रहे हैं भाई। हमने जाना किधर है? जंगल में। अच्छा, वो स्नो लेपर्ड मिलेगा उधर? अल्लाह ना करके मिल जाए यार। वाइल्ड चीज़ है, इंसान सबसे खतरनाक जानवर है। तू स्नो लेपर्ड से डर गया? ओ तो बेटे वो सॉक्स ही सही थी यार, वो उतरवा दी तूने। ये तो वाकई 1 फुट बर्फ है भाईजान, यहाँ पे 1 फुट इस वक्त बर्फ है। और बर्फबारी जो हुई थी वो तकरीबन 3 दिन पहले यहाँ से हुई थी। और वेदर डिपार्टमेंट वाले तो कह रहे हैं कि यकम से बर्फबारी शुरू होगी, पर इंशाल्लाह अल्लाह करे हमारे निकलने से बाद ही शुरू हो। क्योंकि रोड जो है ना, केल के बाद शारदा का रोड जो है ना वो बड़ा ख़राब है। उस पर कई हिस्सा पका है और कई जो है ना वो सही नहीं है। मट्टी वाला रोड है, फिर जब उसके ऊपर बर्फ़बारी हो जाती है तो फिर वो धूप पड़ती है तो वो पिघलता है, इस तरह का पानी बन जाता है और फिर वो फ्रीज़ हो जाता है, आइस बन जाता है। उसके ऊपर बाइक स्लिप्स करती हैं, गाड़ियाँ भी स्लिप करती हैं। पर इस तरह के नज़ारे देखने के लिए घरों से निकलना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है, कदम उठाना पड़ता है। बकाया अल्लाह की ज़ात जो है वो आपके ड्रीम्स को फुलफ़िल कर देता है। बस आपने इरादा और ख्वाहिश करनी है और कोशिश करनी है। अबे यार ये तो बहुत गहरा है। तरीका क्या? इस पे हो गया। मेरे पास आता है। तरीका अब यही है कि मैं लेट के स्लिप नहीं जाऊं सीधा। उधर किधर? खुले मैदान पे नहीं, मुझे पहाड़ पे चढ़ना है। वहीं से आगे पहाड़ चढ़ेंगे। अब मैं इन सॉक्स के नीचे ना इन सॉक्स उसके ऊपर पहनी जाती हैं जिससे ये स्लिप नहीं होता। वो सॉक्स हमने उतार दी। हाँ ये रख दिया। तेज तेज चलना है, 1 2 3 ठीक है। आ जा, ये जो कुछ भी नहीं होता, जाने दे। जाने दे, कुछ भी नहीं होता। आ जा। और यार तेज में मुझे इसके अंदर ही ना चला जूं मैं। ओ ये नाला है ओए, जमा हुआ है। नाइस, इसके ऊपर स्केटिंग करें। ये सिचुएशन है यहाँ पे, लेकिन एडवेंचर है, फुल मजा आ रहा है। सीधे तो बना के इस टाइम ये फुल आइस जमी हुई है इसके नीचे। ये जो झरना है ना ये जमा हुआ। और मैं आपको एक और सिचुएशन दिखाता हूँ। लुक एट दीज आइस, चेक कर रहे, फुल जमे हुई आइस है। अब इसको नाइस, इसको खा सकते हैं। हाँ ओ देखिए हम कहाँ खड़े हैं गाइस। चढ़ जाऊंगा इधर यहाँ मैं। चढ़ चढ़ चढ़। अल्लाह अकबर, अगर गिर जाओ ना भाई पकड़ लेगा तू। आजा। नई चीज़ देखी थी, ये देखें, चेक करें। ये जो झरने होते हैं ना वहाँ से पानी आता है, यहाँ से होता हुआ फिर इनके नाल्स तक, इनके सप्लाई तक पहुँचता है। और ये फुल फ्रीज है इस वक्त, और नीचे से पानी गुजर रहा है और इनके नल्स में पानी तो जम जाता है इस वक्त। लेकिन ये जब समर होता है तब ये कंटिन्यूसली चलता रहता है। अभी ये है कि ये यहाँ से भर लेते हैं। और ये जो आपको बॉर्डर नज़र आ रहे हैं ना,
ये इनके पाने टैप है, जिस तरह वो हमारे गांव में या देहातों में पंजाब में पाने होते हैं ना, जहाँ पे मवेशी होते हैं, ये इनकी वो वाली जगह। लेकिन अभी इनके मवेशी ज़्यादातर खुले ही रहते हैं, रात को ये बांध देते हैं यहाँ पे। वे इसके ऊपर पाँव रख लूँ? नाइस। यहाँ का तो हो गया हारिस, नांगा पर्वत में उसके बाद केटू ही जाना है। केटू सरवाइव कर लेगा तू? अच्छा, बिना कॉन्फिडेंस। लुक एट दिस व्यूज, बहुत जबरदस्त। ये जब इन पहाड़ों को मैं देखता हूँ ना तो आंखें मुस्कुराती है। एक होता है ना इंसान मुस्कुराता है, यहाँ पे मेरी आंखें मुस्कुराती हैं। ये एक इश्क है इन पहाड़ों के साथ। कभी भी मुझे मौका मिले कुछ भी तो मैं मौका छोड़ता नहीं अगर पहाड़ों की तरफ आना हो तो। और यहाँ फिर मैं एक बहुत ख़ास बंदे का नाम लिखता हुआ जिससे मुझे बड़ी मोहब्बत है। नाम आप खुद पढ़ लेना, नाम मैं लेता नहीं, तो बस इससे मोहब्बत बहुत है। तो इस सफ़र का जो मैं इंस्पायर हुआ हूँ, तो मैं इंस्पायर हुआ याया भाई से। याया खान इज़ अ व्लॉगर, वो बाइक पे सफ़र करते हैं। आजकल अफ़गानिस्तान के व्लॉग उनके आ रहे हैं। इब्रार भाई, तो और भी काफ़ी फीमेल यूट्यूबर्स हैं जिनसे इंस्पायर हुआ कि वो अगर बाइक पे सफ़र कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं। तो इसलिए इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया हम। अब बकाया आगे वापसी का सफ़र भी मैं वीडियो में डालूँगा। तो बस ये कुछ मैं जिनका फ़ैन हूँ, जिनका मैं उनसे इंस्पायर होकर मैंने ये व्लॉगिंग स्टार्ट की, उनका मैं नाम लेके उनको डेडिकेट ज़रूर करूँ। तो आई एम अ बिग फ़ैन ऑफ इब्रार भाई, याया खान आल्सो। सो बकाया अब यहाँ से वापस चलते हैं और आगे फिर सफ़र को अगली वीडियो फिर नेक्स्ट में मैं डालूँगा। व्यू चेक करो, इस वक्त सफ़ेद चादर है पर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मुजफ्फराबाद। इस वक्त हम मुजफ्फराबाद में हैं और अब यहाँ से हमने निकलना है इंशाल्लाह, जल्द से जल्द निकलेंगे। 11:30 तो हो चुके हैं और ट्रेजेडी हमारे साथ ये हो गई है कि मोटरवे बंद है। उस एरिया में धुंध बहुत है, इतनी स्मोक है कि जिसकी वजह से रोड बंद है। अब हमें प्रॉब्लम वापस जाने की होगी और हम ट्रेन लेंगे। आई होप सो कि उसकी टिकट हमें मिल जाए। अच्छा, जो रात हम पहुँचे यहाँ पे और हमने स्टे किया यहाँ हमारे बहुत अच्छे दोस्त के साथ जिसका नाम है जानजेब। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? जानजेब भाई जो है ये आधे कश्मीरी हैं और आधे मुल्तानी हैं, लेकिन जब ये कश्मीरी बोलते हैं ना तो ऐसा लगता है कश्मीरी हैं। और इनके पास हमने स्टे किया और यहाँ से हम ब्रेकफास्ट करके हम निकलेंगे। और साथ में एक हमारे बहुत अच्छे दोस्त उमर भाई, इनके साथ हमारी कंपनी बहुत ज़बरदस्त रही। जो हमारी रात गुजरी है ना सिर्फ इनकी वजह से गुजरी है। और ये भी मुल्तान से हैं, हम सब चारों मुल्तान से। और इसकी तो फुल भाईजन पैक हुई पड़ी है ना। हेलो, आई होप सो यू विल एंजॉय दिस ट्रिप। अगर आपको ये पसंद है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना और शेयर भी ज़रूर कर देना ताकि मैं ऐसी और वीडियोस बना सकूँ।